कभी आपने सोचा है, हम हर दिन मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, कुछ पाने की उम्मीद में दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन जब वैसा फल नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं तो टूट जाते हैं, उदास हो जाते हैं, खुद से सवाल करने लगते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि हम दिल से कोशिश करते हैं और फिर भी फल हमारे हाथ नहीं आता? यही सवाल अर्जुन के मन में भी था जब वो युद्ध भूमि में खड़ा था। सामने अपने ही सगे संबंधी, गुरु, परिवार और भीतर दुविधा। तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, वो वाक्य जो आज भी हर इंसान के जीवन में एक दीपक की तरह है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब आप सोच रहे होंगे, मात ये तो सब कहते हैं, पर क्या सच में बिना फल की चिंता किए हम कुछ कर सकते हैं? यही तो असली बात है। श्री कृष्ण की ये बात कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये तो जीवन जीने की एक गहरी समझ है, एक दर्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम फल की इच्छा ही छोड़ दें या कोई लक्ष्य ही न रखें। इसका मतलब है हम अपने काम को पूरे दिल से करें, लेकिन फल को भगवान के ऊपर छोड़ दें। हम अक्सर सोचते हैं, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मेरी सारी मेहनत बेकार गई। पर श्री कृष्ण यही भ्रम तो तोड़ते हैं। वे कहते हैं, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन अगर हम हर समय रिजल्ट की चिंता में उलझे रहेंगे तो कर्म करने की शांति और आनंद खत्म हो जाएगा। जरा सोचिए, जब आप खाना बनाते हैं और उसमें हर मसाले को प्रेम से डालते हैं, लेकिन बार बार यही सोचते रहें कि लोग क्या कहेंगे, स्वाद कैसा होगा, तो क्या उस भोजन में सच्चा स्वाद आ पाएगा? नहीं ना। वही बात जीवन के हर कर्म पर लागू होती है। हम फल की इच्छा में इतना डूब जाते हैं कि कर्म से हमारा जुड़ाव ही कम हो जाता है। हम काम को बोझ समझने लगते हैं, और जब फल अपेक्षा के मुताबिक नहीं मिलता तो हम या तो गुस्से में आ जाते हैं, या दुख में डूब जाते हैं, या फिर खुद को ही दोष देने लगते हैं। पर श्री कृष्ण हमें इससे बाहर निकालते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि कर्म हमारा धर्म है और फल उस ईश्वर की मर्जी। जब हम अपना 100% लगाते हैं और फिर भी फल नहीं मिलता, तब जरूरी होता है कि हम ईश्वर पर भरोसा रखें। कभी कभी नतीजे देर से आते हैं, कभी वे हमारी सोच से अलग होते हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही हमारे लिए सबसे अच्छा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू युद्ध कर, पर इस मोह में मत फंस कि जीतूंगा या हारूंगा, क्योंकि जब मन फल की चिंता में फंसता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो निर्णय गलत हो जाते हैं। आज अगर हम अपने जीवन को देखें तो यही तो होता है। पढ़ाई करते हैं तो नंबर की चिंता, नौकरी करते हैं तो प्रमोशन की चिंता, रिश्ते निभाते हैं तो बदले में अपनापन मिलने की चिंता, और जब ये नहीं मिलता तो हम अंदर से खाली महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण की तरह सोचें कि हर कर्म को एक सेवा, एक समर्पण की तरह करें, तो हम अपने आप शांत हो जाएंगे। एक बार मन से फल की चिंता निकल जाए तो कर्म एक पूजा बन जाता है। तब काम में बोझ नहीं बल्कि आनंद आता है। श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं कि जब हम बिना अपेक्षा के कर्म करते हैं तो भीतर एक अलग ही सुकून आता है। तब हम हर परिस्थिति को एक अवसर मानते हैं, न कि एक चुनौती। तब हमें असफलता से डर नहीं लगता और सफलता सिर चढ़कर नहीं बोलती। और ये सब कोई किताब की बातें नहीं है। इसे आप आज अभी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं उसे पूरी लगन से कीजिए, लेकिन हर दिन, हर रात एक बात याद रखिए, यह कर्म मैं ईश्वर को समर्पित कर रहा हूं, जो फल मिलेगा वह मुझे स्वीकार है। जब आप यह भाव रखेंगे तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब आप देखेंगे फल भी वही मिल रहा है जो आप चाहते थे, लेकिन उस फल से जुड़ी बेचैनी, चिंता और डर सब खत्म हो चुका है। श्री कृष्ण का यह ज्ञान सिर्फ युद्ध भूमि के लिए नहीं था, यह हर इंसान के जीवन की लड़ाई के लिए है। अगर आप किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, किसी रिश्ते में, करियर में या आत्म संघर्ष में, तो बस एक बात याद रखिए, अपना कर्म करते रहिए, पूरे दिल से, पूरे समर्पण से। परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप फल की चिंता से मुक्त हो जाते हैं तभी आप सच में जीना शुरू करते हैं। अगर यह श्री कृष्ण वाणी आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये ज्ञान औरों के जीवन में भी शांति और शक्ति ला सके। और अगर आप श्री कृष्ण के ऐसे ही और अमृत उपदेशों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल कृष्णा वाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधा कृष्ण।